यह मूवी शुरू होती है सिटी के एक सीन के साथ। चारों तरफ लाइट लगी हैं और पंपकिन दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हैलोवीन सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही हो। तभी एक टावर भी दिखाई पड़ता है जिसका कंस्ट्रक्शन अधूरा लगता है। ऐसा लगता है किसी कारण से इसका कंस्ट्रक्शन अधूरे में ही छोड़ दिया गया था। हैलोवीन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे सिटी को लाइट्स, पंपकिन और स्टैचू लगाकर सजावट की गई थी। तभी एक लड़की भी दिखती है जिसका नाम सारा होता है। यह एक स्टूडेंट है और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के लिए इसको एक अच्छा सा एसे लिखकर सबमिट करना है। इसी वजह से यह थोड़ी परेशान दिख रही है। तभी वह अपनी विंडो पर कुछ डरावनी चीज़ महसूस करती है। वह विंडो पर जाती है पर समझ जाती है कि यह उसका दोस्त है जो शरारत कर रहा होता है। उसके बाद उसका दोस्त अंदर आ जाता है। वह कुछ स्नैक्स लेकर आया था। सारा अपना एसे लिखने के लिए उससे मदद मांगती है पर तभी सारा की माँ वहाँ आ जाती है और सारा के दोस्त को वहाँ से बाहर निकाल देती है। सारा अपनी मॉम से थोड़ी नाराज़ होती है। अगले सीन में देखते हैं सारा की मॉम और उसके भाई को। उसका भाई अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक रेप्लिका टावर बना रहा होता है। काफ़ी मेहनत के बाद जब वह उसे ऑपरेट करता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सारा की मॉम उसके भाई को बोलती है कि ये सब अभी बंद करो, तुम क्या नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तभी एक लड़का बेल बजाता है। दरअसल यह सारा के भाई का दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए इनके घर पर रहने के लिए आया है। उसके पेरेंट्स कुछ दिन के लिए बाहर गए होते हैं। अब सारे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं। उनके पड़ोसी ने अपने घर को बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेट किया होता है। उन्होंने हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पर बैलून्स की एक बहुत बड़ी मकड़ी बनाकर लगाई होती है। यह मकड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। सारा और उसकी मदर शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ उसकी मदर सारा को बताती है कि आने वाले दिनों में हैलोवीन की वजह से शायद उसे डबल ड्यूटी करनी होगी। नाइट में भी वह घर पर नहीं आ पाएगी, इसलिए वह अपना और ख़ास तौर से अपने भाई का ख्याल रखे। अगले सीन में देखते हैं कि सारा के भाई का दोस्त नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगा रहा था जिसमें लिखा था कि जिसको भी अपने घर का कबाड़ साफ करवाना है तो इनको कांटेक्ट करें। सारा और उसकी मदर बिलिंग काउंटर पर जाते हैं। सारा की मदर और वहाँ के मैनेजर की हरकतों से लगता है कि वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। सारा और उसका दोस्त लाइब्रेरी में होते हैं। वे आपस में बात कर रहे थे। सारा का दोस्त कहता है कि हैलोवीन फेस्टिवल आ रहा है और सारा तुम्हें मेरे साथ क्लब आना होगा, पर सारा मना कर देती है। कहती है कि मेरी मदर घर पर नहीं होती है, मुझे मेरे भाई का और उसके दोस्त का ख्याल रखना होता है। पर सारा का दोस्त कहता है तुम्हें आना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। सारा अपने भाई और उसके दोस्त के साथ घर पे होता है। वह दोनों पंपकिन काट रहे होते हैं। उसी वक्त उस लड़के को फ़ोन आता है। कोई अपने घर का कचरा उठवाना चाहता है। वह तुरंत उसका एड्रेस नोट कर लेता है। वह लड़का बहुत खुश होता है और सारा के भाई से कहता है कि देखो, यह कचरा बेचने के बाद हमें काफ़ी पैसे मिलने वाले हैं। वह दोनों साइकिल से उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, पर इस घर पर कोई नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सालों से यह घर बंद पड़ा हो। दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बिल्ली दिखती है और वह दोनों डर जाते हैं, पर वह बिल्ली तो नकली होती है। वह उस बिल्ली को वहाँ से हटा देते हैं और तब उन्हें बिल्ली के नीचे एक बटन दिखाई देता है। वह उस बटन को दबा देते हैं और इससे एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। डोर के अंदर उन्हें एक बॉक्स दिखता है। दोनों उस बॉक्स को बाहर निकाल कर खोल देते हैं। बॉक्स में उन्हें एक बुक मिलती है। इस पर लॉक लगा था और वहीं पर उसकी चाबी भी पड़ी हुई होती है। सारा का भाई उसे की से ओपन करता है, उसे रीड करने लगता है। ऐसा करने से बुक से एक वुडन डॉल बाहर आ जाती है। यह वही वुडन डॉल होती है जो गूज़बम्प्स पार्ट 1 में थी और कहकर गई थी कि वह वापस ज़रूर आएगी। इस डॉल की पॉकेट में एक नोट भी था जिस पर इसका नाम लिखा था और यह भी लिखा होता है कि व्हाट इज़ योर नेम। इस नोट की दूसरी साइड में भी कुछ लिखा हुआ होता है। सारा का भाई उसको भी पढ़ लेता है। वह दोनों इस डॉल के साथ सारा कचरा बाहर लेकर अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। वहाँ पर कुछ और लड़के आते हैं और इन दोनों को परेशान करने लगते हैं। इनमें से एक लड़का उस डॉल को उठा लेता है तो डॉल अपने जादू से उसकी पैंट उतार देती है और सभी लड़के उस पर हंसने लगते हैं। सारा का भाई और उसके दोस्त डॉल और सामान को लेकर जल्दी से निकलने लगते हैं, पर वह लड़के अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। तो वह डॉल फिर से उन लड़कों को साइकिल से नीचे गिरा देती है। सारा का भाई और उसका दोस्त घर पहुंचते हैं। वह इस डॉल को सारा को दिखाते हैं। सारा उनसे कहती है कि उसे कहीं बाहर जाना है, इसलिए वो घर पर ही रहें और ज़्यादा मस्ती ना करें। सारा रेडी होकर क्लब पहुंचती है, पर वहाँ उसका दोस्त किसी और लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। सारा यह देखकर बहुत हर्ट हो जाती है और वहाँ से वापस आ
जाती है। उधर सारा की एब्सेंस में उसका भाई अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने लगता है, पर इस बार भी वही होता है, शॉर्ट सर्किट। वह बहुत परेशान होता है और कहता है कि मेरा तो प्रोजेक्ट ही बकवास है। तब वह डॉल बोलने लगती है कि ऐसा मत कहो, यह प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है। दोनों लड़के यह देखकर डर जाते हैं। डॉल उनसे कहती है वह उनकी दोस्त है और उन्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वह उनका होमवर्क भी कर देती है। फिर क्या था, वह फट से उस डॉल के दोस्त बन जाते हैं क्योंकि उनका होमवर्क जो हो गया था। डॉल इनसे इस बारे में किसी को ना बताने के लिए कहती है। अब रात का वक्त होता है, घर पर सब सो रहे होते हैं, सारा का भाई भी सो रहा होता है। तो वह डॉल उसके प्रोजेक्ट को करेक्ट करके ठीक कर देती है और जाकर सारा के बैग में छुप जाती है। मॉर्निंग में सारा जब अपने स्कूल पहुंचती है तो अपने बैग में उस डॉल को देखती है। वह सोचती है कि शायद यह डॉल इसके भाई ने उसके बैग में रख दी है, यह उसी की शरारत है, उसी ने इसको इसके बैग में रखा होगा। वहाँ सारा का दोस्त भी आ जाता है और कहता है कि तुम क्लब में क्यों नहीं आई, मैंने वहाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट किया था, तुमको बहुत मिस किया। पर सारा उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसने उस लड़के को किसी और लड़की के साथ देखा था और अब वह लड़का झूठ बोल रहा था। डॉल यह सब अंदर से सुन रही थी। सारा का दोस्त एक बड़े से हॉल में हैलोवीन की तैयारी कर रहा था। वह एक सीढ़ी पर चढ़कर काम कर रहा था। वह डॉल भी हॉल में पहुंच जाती है और अपने जादू से सीढ़ी का एक पेच निकाल देती है। सारा का दोस्त धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, उसे बहुत चोट आती है। उसे वहाँ से निकाला जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वह सबको बताने की कोशिश करता है कि उसे एक वुडन डॉल ने गिराया था, वह डॉल थी पर बोल रही थी। यह सुनकर सारा तुरंत लॉकर की तरफ भागती है उस डॉल को चेक करने के लिए। उसे लॉकर में वह डॉल नहीं मिलती है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है। उधर सारा के भाई के प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन होने वाला था। वह अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देने लगता है। यह बहुत बढ़िया से काम कर रहा था और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। इसके बारे में सब सोच ही रहे थे कि उसने आखिर ऐसा कैसे कर लिया। तभी प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है और चारों तरफ आग लग जाती है, यहाँ तक कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। सारा का भाई और उसका दोस्त वहाँ से बाहर निकल आते हैं। सारा उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर ले जाती है। वह उन दोनों से पूछती है कि उन्होंने उस डॉल को उसके बैग में किस लिए रखा। तब सारा का भाई कहता है कि हमने उसे आपके बैग में नहीं रखा, वह तो खुद ही आपके बैग में चली गई होगी, उसमें मैजिकल्स पावर हैं, वह बोल सकती है। सारा अचंभित होती है और कहती है कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वह गाड़ी की स्पीड तेज करती है ताकि घर जल्दी से पहुँच सके। घर जाकर वहाँ देखते हैं वो सभी कि वह डॉल सारा की मदर के साथ बैठी होती है और सारा की मदर बहुत खुश थी। वह कहती है कि यह डॉल तो बहुत बढ़िया है, यह तुम लोगों को कहाँ मिली थी। तभी सारा की मदर को एक कॉल आती है। यह कॉल स्कूल से थी। स्कूल में क्या हुआ अब सारा की मदर को सब पता चल जाता है। वह आती है और अपने बेटे को डांटने लगती है कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया, कितना बड़ा हादसा हो गया। तब सारा का भाई कहता है कि मॉम मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब इस डॉल ने किया है। मदर कहती है कि तुम अपनी गलती क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, भला कोई डॉल ऐसा कर सकती है। तुम लोगों की यही सज़ा है कि तुम घर पर ही रहोगे और नाइट सेलिब्रेशन के लिए बाहर नहीं जाओगे। और वह अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। बच्चों को बहुत गुस्सा आता है पर वह डॉल बच्चों से कहती है कि तुम लोगों को आखिर मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो तुम्हारे साथ बस एक फैमिली की तरह रहना चाहती हूँ। बच्चे कहते हैं कि फैमिली में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। बच्चे उस डॉल से काफ़ी डरने लगते हैं। सारा एक स्टिक उठाकर डॉल को मारती है। डॉल दूर जा गिरती है और उसकी आँखें भी बंद हो जाती हैं। वह डॉल को एक बैग में बंद करते हैं और उसे ले जाकर पानी में फेंक देते हैं। वह अपनी कार से वापस आ ही रहे थे कि डॉल फिर से कार के फ्रंट शीशे पर आकर गिरती है। सभी बच्चे डर के चिल्लाने लगते हैं। डॉल बार बार कार के शीशे पर अटैक करती है। सारा जोर से गाड़ी में ब्रेक दबा देती है जिससे वह डॉल बहुत दूर जाकर गिरती है। रात का वक्त था, सभी लोग हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे पर वह डॉल भी वहाँ से वापस आ जाती है। वह उसी शॉपिंग मॉल में जाती है जिसका मैनेजर सारा के मदर का फ्रेंड था। डॉल वहाँ जाकर सभी डॉल स्टैच्यूज़ को जिंदा कर देती है, यहाँ तक कि अपने मैजिक से वहाँ के मैनेजर को भी एक क्रिएचर में बदल देती है। उसके बाद सभी को लेकर सिटी में जाने लगती है ताकि तबाही मचा सके। उधर सारा, उसका भाई और भाई का दोस्त तीनों मिलकर इंटरनेट पर इस डॉल के बारे में सर्च करते हैं। तब इनको पता चलता है कि यह किसी बुक से बाहर निकल कर आई है। पहले भी एक बार जब यह बुक से बाहर निकल कर आई थी तब इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तब सारा का भाई याद करता है और बताता है कि हाँ,
इस डॉल के साथ एक बुक भी थी जिसको मैंने ओपन किया था, पर वह बुक एक लड़के ने हमसे छीन ली थी। और सर्च ज़्यादा करने से पता चलता है उस बुक के राइटर के बारे में, और उसका फ़ोन नंबर भी वहाँ पर था। सारा उसे कॉल करती है, वह राइटर को बताती है कि डॉल फिर से बुक से बाहर निकल कर आ गई है और इस बार वह फिर से तबाही मचा रही है। राइटर तुरंत वहाँ से चल पड़ता है। यह वही इंसान होता है जो पिछली मूवी में हेना के फादर बने होते हैं। सारा और उसका भाई उन बच्चों से मिलते हैं। वह लड़का सारा से कहता है कि वह बुक तो उसके पास घर पे रखी है, वह उसे लाकर दे देगा। तभी वहाँ पर शोरूम से आए हुए वो क्रिएचर्स भी आ जाते हैं और उस लड़के और उसके दोस्त को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। सारा को अब यह समझ आने लगा था कि यह नहीं चाहते कि हम उस बुक तक पहुँचें, इसलिए वह डिसाइड करती है कि अब हमको खुद ही उस लड़के के घर पे जाना होगा। वह तीनों उस लड़के के घर पे जाते हैं। उधर वह डॉल और मैनेजर जो क्रिएचर बन चुका था उस अधूरे टावर पे जाते हैं और टावर में जाकर जान डाल देते हैं, उसमें पावर डाल देते हैं। टावर एक्टिवेट हो जाता है और उससे बहुत पावर जनरेट होने लगती है, जिससे यह टावर सिटी के सारे पंपकिन्स, स्टैच्यूज, कॉस्ट्यूम्स, ट्रीज सभी में जान डाल देता है और वो सारे के सारे डॉल के साथी बन जाते हैं। और यह सारे क्रिएचर्स अब सिटी में तबाही मचाने लगते हैं। उधर सारा के भाई को उस लड़के के घर पे वह बुक मिल जाती है। वह बुक ले जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर उनके ऊपर बियर टॉयज अटैक कर देते हैं। यह स्मॉल टॉयज थे पर बहुत खतरनाक थे। इनके अटैक की वजह से वह बुक छूटकर नीचे गिर जाती है और खुल जाती है। बुक खुलते ही सारे गमी बियर्स उस बुक के अंदर चले जाते हैं। अब बच्चों को समझ आ जाता है कि वुडन डॉल को भी ऐसे ही बुक के अंदर डाला जा सकता है। दूसरी तरफ सारा की पड़ोसन ने जो बैलून्स की मकड़ी बनाई थी वह सारा की मदर को रैप करके टावर की तरफ ले जा रही होती है। सारा अपना हाथ में बुक को लिए होती है, तभी वहाँ एक क्रिएचर उड़कर आता है और उसे छीनकर लेकर उड़ जाता है। इससे सब बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। सारा अपने पड़ोसी के पास जाती है तो वह उन बच्चों को एक आइडिया देता है। वह बच्चों से कहता है कि तुम सब भी उनके जैसे ही कॉस्ट्यूम पहन लो, वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। सभी बच्चे वैसे ही कॉस्ट्यूम पहनते हैं। अब वो किसी की भी पहचान में नहीं आ रहे थे। वह एक बुक भी ले लेते हैं और उसको भी असली बुक जैसा बना देते हैं और टावर की तरफ जाते हैं। बुक का राइटर भी सिटी में आ जाता है और देखता है कि किस तरीके से तबाही हो रही थी। उसके बाद वह भी टावर की तरफ निकल पड़ता है। आगे सारा की मदर दिखाई देती है, पर इस बार वह वुडन डॉल की तरह ही दिख रही थी और वैसे ही बात भी कर रही थी। वुडन डॉल उस बुक को जलाने की प्लानिंग में थी। सारा बच्चों से कहती है कि किसी भी प्रकार से इस टावर की पावर को बढ़ाना होगा। सारा वुडन डॉल के पास जाकर बुक ले लेती है, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी बुक नहीं खोल पाती। दरअसल इस बुक को डॉल ने अपनी पावर से लॉक किया होता है। सारा डॉल से कहती है कि इसकी बुक को वह वापस कर देगी, पर इसके बदले इसकी मॉम को छोड़ना होगा। डॉल सारा की मदर को छोड़ने के लिए मान जाती है। इसी बीच मौका पाकर सारा असली बुक को नकली बुक के साथ एक्सचेंज कर देती है और डॉल की तरफ फेंक देती है। डॉल उस बुक को उठाकर देखती है और तभी जाकर सारा डॉल को किक मारती है। डॉल टावर के उस हिस्से में जाकर गिर जाती है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही थी। उसको बहुत बुरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के शॉक लगते हैं। इसी वजह से उसकी मैजिकल पावर भी कम होने लगती है। मैजिकल पावर कम होते ही बुक ओपन हो जाती है और इलेक्ट्रिक पावर से आसमान में एक टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है। सारे के सारे मॉन्स्टर्स इस टॉर्नेडो में चले जाते हैं और फिर एक एक करके बुक में जाने लगते हैं। उधर सारा की मदर भी पहले की तरह से ठीक हो जाती है। सब उस जगह से बाहर आते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के गले लगने लगते हैं। बुक का राइटर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वह बच्चों के इस काम से बहुत खुश होता है और बच्चों की बहुत तारीफ़ करता है कि भाई तुम लोगों ने अकेले ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स को उनकी जगह भेज दिया है, तुम बहुत ही बहादुर बच्चे हो। सारा वह बुक राइटर को वापस देती है और राइटर से पूछती है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। राइटर कहता है कि जो भी तुम्हारे दिल में आए उसे दिल से लिख दो, बस इतना ही करना है, क्योंकि दिल से निकली हुई बात बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सभी अपने घर वापस आ जाते हैं। सारा अपना वह ऐसे लिखती है दिल से, जैसा कि राइटर ने उससे कहा था। वह ऐसे को उस यूनिवर्सिटी में भेज देती है जहाँ पर उसको एडमिशन लेना था। कुछ दिन के बाद सारा को मेल आती है और उसका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। वह बहुत ही खुश होती है। सारा के भाई को भी उसके प्रोजेक्ट के लिए स्कूल की तरफ से अवार्ड मिलता है। सारा की मदर और उस शॉपिंग मॉल का मैनेजर भी एक हो जाते हैं और इस तरीके से एक हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। अगले सीन में राइटर को दिखाया जाता है यह किसी बुक पर काम कर रहे होते हैं।
राइटर बुक कंप्लीट करके उसे शेल्फ में रखता है कि उसी वक्त वह वुडन डॉल पीछे से बोलती है कि आप अपनी हर कहानी में मुझे क्यों बचा लेते हो। राइटर उस वुडन डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में होता है। वुडन डॉल राइटर से कहती है कि इस बार वह भी एक बुक लिख रही है और उसका मेन कैरेक्टर हो आप। वुडन डॉल अपनी बुक खोलती है और बुक को खोलते ही राइटर उसके अंदर चला जाता है। यही मूवी का एंड हो जाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ को शॉर्ट में देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।